लॉयड से अपने शिष्यों से कहता था कि खड़े हो जाओ, फिर आंख बंद कर लो, फिर ध्यान करो कि तुम पैर के किसी हिस्से पर जोर तो नहीं दे रहे हो। पूरे दोनों पैरों पर संतुलन बराबर बांट दो। लेकिन हमें तो पता ही नहीं चलता। तो पता चलने के लिए लॉयड से कहता था कि खड़े हो जाओ, फिर एक पैर पर जोर दो, बाएं पैर पर पूरा जोर दे दो, भीतर का पूरा बल बाएं पैर पर डाल दो, बाएं पर शिफ्ट कर दो। तब तुम्हें पता चलेगा कि दायां पैर नपुंसक हो गया, कमज़ोर हो गया, उसमें प्राण ना रहे। फिर बाएं पैर से सारा जोर हटा दो, तब तुम पाओगे कि बायां रिक्त और खाली हो गया। फिर दोनों पैरों पर बराबर जोर डालो। लॉयड से कहता था कि जिस दिन तुम्हारा संतुलन बिल्कुल बराबर हो जाएगा, उस दिन तुम्हें बाएं और दाएं पैर का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। फिर दोनों पैरों पर संतुलन बिल्कुल बराबर हो जाएगा। फिर हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा पैर दायां है और कौन सा पैर बायां है। और जिस दिन तुम्हारा संतुलन बिल्कुल बराबर हो जाएगा, उस दिन तुम कितनी ही देर खड़े रहो, तुम थकोगे नहीं। यह पैर के बाबत ही सही नहीं है, बल्कि पूरे शरीर के बाबत सही है। अगर हमारे प्राण पूरे शरीर पर समान रूप से वितरित हों, तो जिस भांति हम थकते और परेशान होते हैं, वैसे थकने और परेशान होने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। कभी लोगों को देखें, खुद को देखना तो बहुत मुश्किल है, दूसरों को देखें तो आसानी होगी। किसी परीक्षा भवन में चले जाएं और विद्यार्थियों को लिखते हुए देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। लिखा तो जाता है हाथ से, लेकिन उनके पैर तक तने होते हैं। पैरों से लिखने का कोई संबंध नहीं है। अगर कुशल लेखक है तो कलम को जितनी अंगुलियां पकड़ती हैं, उतना ही बल हाथ को देने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सारा शरीर ही तन जाता है।